बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम आपका चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, लैंड एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। लैंड एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम साउथ एशिया की तरफ आते हैं, साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज़ की तरफ। तो साउथ एशिया की सबसे बड़ा मुल्क, साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी वो है इंडिया। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ज़्यादातर, लेकिन इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल बेस। और इंडिया एक ट्रांजिशन में है, वो एग्रीकल्चरल से इंडस्ट्रियल कंट्री बनने जा रहा है। लेकिन बहरहाल अभी तक उसकी ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। इंडिया की लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऑपोजिट है। इस डायग्राम को देखें जो आपके पेज नंबर 21 पर है। यहाँ पे देखें, इंडिया के जो माउंटेन्स और डेजर्ट्स हैं वो 16% हैं। इंडिया में जो काबिल काश्त ज़मीन है वो 57% है। 4% पास्चर्स या ग्रास लैंड या स्क्रब लैंड्स हैं और 23% फॉरेस्ट्स हैं। दैट्स ग्रेट। 25% फॉरेस्ट्स होने चाहिए किसी भी मुल्क में, और इंडिया में 23% फॉरेस्ट्स हैं। पाकिस्तान के बिल्कुल अपोजिट इसको समझ लें। 4% इसमें पास्चर और ग्रास लैंड है, 57% इसकी एग्रीकल्चरल लैंड है और 16% इसके डेजर्ट्स या माउंटेन्स हैं। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। रीडिंग की तरफ आते हैं। The western part of India is dry, hot desert country with sparse vegetation. The western coast of Indian peninsula, इसको हम पढ़ेंगे पेनिनजुला। पेनिनजुला का मतलब होता है बेटे जजीरा नुमा। जजीरा नुमा वो वाली जगह जिसके 3 तरफ पानी होता है और चौथी तरफ खुश्की होती है, उसको हम पेनिनजुला कहते हैं। इज़ अ हिली एरिया नोन एज वेस्टर्न घाट्स। This region receives heavy rainfall in the monsoon and is thickly forested. The northern and eastern highlands of India, part of the Himalayan foothills, are covered by deciduous monsoon forests. The Ganges Delta, Ganges मतलब दरियाए गंगा, to the east is again a fertile area with dense vegetation. The rest of the country fed by a number of rivers including the famous Ganges and Yamuna, Ganga और Jamna, irrigated by dams and canals, is suitable for agriculture. Only central stretch of Deccan Plateau running north to south has a hot dry climate, poor soil and thorn and scrub vegetation. सिर्फ जो दक्कन प्लेटो है वो खुश्क इलाका है, सहराई इलाका है। बाकी इंडिया का ज़्यादातर इलाका ज़रहेज़ है या सरसब्ज़ पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बहुत सारे दरिया इसको सैराब करते हैं। इंडिया की जो कैश क्रॉप्स हैं वो राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, जूट और टी हैं। ऑयल सीड्स भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। टी, कॉफ़ी भी उगाई जाती हैं। इसके अलावा जौ और जवार जो हैं, दालें जो हैं वो भी मुकामी इस्तेमाल के लिए लगाई जाती हैं। इसी तरह जो कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया के, वो कोकोनट की प्रोडक्शन में बहुत फेमस हैं। तो इंडिया 57% काबिल काश्त ज़मीन के साथ एक बहुत शानदार ज़रहेज़ मुल्क है। इसमें सिवाय 16% ऑफ द लैंड जो कि काबिल काश्त नहीं है, बाकी ज़मीन बहुत अच्छी है इनकी और वो उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। दूसरा हमारा मुल्क जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये लोअर ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स में है और गैंगीज़ के डेल्टा का ये मुल्क है। ये बहुत ज़रहेज़ मुल्क है, बहुत ज़रहेज़ इसकी भी ज़मीन है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं। अच्छा जी, ये देखिए, दीज The lower eastern Himalayan foothills form northern part of Bangladesh. These are ideal for growing tea. Naturally,
हैवीली फॉरेस्टेड, दिस रीजन इज़ आल्सो गुड सोर्स ऑफ टिम्बर, बहुत ज़्यादा जंगलात हैं इसके नॉर्दर्न एरियाज़ में और अच्छी लकड़ी वहाँ से हासिल होती है। द लोअर पार्ट ऑफ बांग्लादेश इज़ डेल्टिक एरिया, द गैंगीज एज वेल एज पद्मा, मेघना एंड कर्नाफुली रिवर्स फ्लो थ्रू इनटू द बे ऑफ बंगाल। सिर्फ गंगा का नहीं बल्कि दरियाए पद्मा, दरियाए मेघना और दरियाए कर्नाफुली भी यहीं से खलीज बंगाल में गिरते हैं। तो ये ज़्यादातर एक डेल्टा के ऊपर मुश्तमिल डेल्टाई इलाका है। ये सारा डेल्टाई इलाके ज़रहेज़ होते हैं लेकिन ज़्यादा वहाँ पे सैलाब आते हैं। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, जनरली क्रिस क्रॉस्ड बाय रिवर bringing down fertile soil. This region produces major crops of rice and jute in abundant quality. यहाँ पे चावल और पटसन, जूट मीन पटसन, बहुत वसी मिकदार में पैदा होता है। अब जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी कि नेचुरल डिज़ास्टर्स यहाँ पे बहुत आते हैं, सैलाब और तूफ़ान बहुत आते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आगे जिन दो कंट्रीज़ की हम बात करेंगे वो है नेपाल एंड भूटान। ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, हिमालयाज़ के बीच में पहाड़ी इलाकों में ये मुल्क हैं दोनों ही। 2000 से 3000 से मीटर से ज़्यादा इनकी एवरेज हाइट है। अपर हिमालयाज़ में ये हैं। नेपाल जो है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स हाई है जो, और इसके अलावा भी बहुत खूबसूरत चोटियाँ हैं यहाँ पे। ये इलाके बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घने जंगलात हैं यहाँ पे, और ये एग्रेरियन इकोनॉमीज़ हैं, एग्रीकल्चर पे ही लोगों का ज़्यादा, एग्री बेस्ड जो हैं प्रोडक्ट्स होती हैं एग्रीकल्चर पे, जानवर पालने पे या टूरिज़म पे यहाँ के लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार है। ये बिल्कुल भी सनती मुल्क नहीं है और यहाँ की लैंड ज़्यादातर माउंटेनियस है। नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ श्रीलंका। श्रीलंका एक पियर शेप आइलैंड है, एक आंसू की शक्ल का या नाशपाती की शक्ल का एक ये जजीरा है साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मैंने आपको बताया था जजीरा नुमा होता है जिसके तीन तरफ पानी और चौथी तरफ खुश्की होती है, उस जगह को हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इसके साउथ की तरफ हमारा श्रीलंका है। ये इक्वेटर के करीब है, इसकी क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ज़मीन जो है वो सदर्न इंडिया के जैसी ही है। यहाँ पे बहुत जंगलात हैं और लोअर एरिया जो हैं वो फर्टाइल हैं। यहाँ पे चाय की काश्त होती है, रबड़ की काश्त होती है और कोकोनट की काश्त होती है। चावल भी कुछ जगहों पे काश्त किया जाता है। मालदीव्स या मालदीव एक जज़ायर पे मुश्तमिल, बहुत सारे जज़ायर पे मुश्तमिल एक मुल्क है। ये इंडियन ओशन में साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया और श्रीलंका के साउथ वेस्ट में ये इंडियन ओशन में है। इसमें तकरीबन 1200 के करीब कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स होते हैं मूंगे के जो जजीरे हैं वो, और इक्वेटर के गिर्द गिर्द है, और 1200 जजीरों में से सिर्फ 200 के करीब ऐसे हैं जिनके ऊपर आबादी है। ये बहुत छोटा मुल्क है, इसकी आबादी बहुत छोटी सी है, कोई ज़राअत नहीं है यहाँ की, क्योंकि ये जजीरे सतह समंदर के बिल्कुल साथ साथ हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। इनका ज़्यादातर इन्हिसार मछली पकड़ने पर और मछली बेचने पर या टूरिज़म पर है। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके बहुत सारे जजीरों को डूब जाने का खतरा है, क्योंकि इसका जो सबसे बुलंद मकाम है वो 2.3 मीटर है उससे सतह समंदर से, और एवरेज 1.5 मीटर ऑफ हाइट है इसकी। तो इसको बहुत ज़्यादा खतरा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह होती रही, सी लेवल राइज होते रहे, तो ये मुल्क कहीं डूब ना जाए। होपफुली 6th क्लास इसकी आप रीडिंग करेंगे, आपको समझ आ गई होगी। आज आपका यही काम है, आपने पेज नंबर 21, 22 और 23 की रीडिंग करनी है। बाकी इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं ये हम कल करेंगे।